अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रबशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 मैन एंड हिज एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं। और हमारा टॉपिक चल रहा था फ्लो ऑफ मटेरियल्स एंड एनर्जी इन इकोसिस्टम। लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्लो ऑफ एनर्जी देखी थी इकोसिस्टम में, किस तरह से होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है और किस तरह से डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में एनर्जी का पैसेज होता है। ठीक है, आज हम लोग फ्लो देखेंगे मटेरियल्स का इकोसिस्टम के अंदर। मटेरियल्स का फ्लो भी इसी तरह से ही होता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल में मटेरियल्स भी फ्लो करते हैं। वो किस तरह से फ्लो करते हैं, इसमें आती है फूड चेन्स या फूड वेब्स आती हैं। अब फूड चेन्स और फूड वेब्स क्या होती है, सबसे पहले फूड चेन्स की बात करते हैं। फूड चेन ये होती है कि इसमें हमारे पास पूरी एक सीरीज होती है ऑर्गेनिजम्स की। किस तरह से पूरी एक सीरीज होती है, जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, उसने क्या करना है, उसने किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड करना है। ठीक है, जैसे कि कोई ग्रास होपर है, ठीक है, उसने क्या करना है, प्रोड्यूसर्स को उसने फीड करना होता है, यानी कि ग्रास वो खाता है। ठीक है, ग्रास होपर जो होता है वो ग्रास खाता है और जो इटसेल्फ ग्रास होपर होगा वो भी खुद भी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको भी खाएगा। इस तरह से एक पूरी सीरीज बनती है ऑर्गेनिजम्स की, जिसे हम लोग कहते हैं फूड चेन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि सबसे पहले ग्रास है जो कि प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, वो उसको कौन खाएगा, उसको ग्रास होपर खाएगा। ग्रास होपर फिर आगे उसको कौन खाएगा, स्पैरो खाएगा। फिर स्पैरो को कौन खाएगा, वो हॉक होगा। तो इस तरह से पूरी एक सीरीज बनती है, इसे हम लोग कहते हैं फूड चेन। ठीक है, अब बेस जो हम फूड चेन की बात करें तो वो हमारे पास होती है प्लांट्स की, यानी कि बेस हमारे पास जो फूड चेन की जितनी भी आती है वो उसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। फिर उसके बाद उसको प्राइमरी कंज्यूमर खाएगा, उसके बाद उसको सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा और लास्ट में टर्शियरी कंज्यूमर जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा। इस तरह से पूरी एक रिप्रेजेंटेशन होती है फूड चेन की। अब फूड चेन के अंदर हमारे पास न्यूट्रिटिव इंटरेक्शंस भी होती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान। बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, वही वाले, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके दरमियान कुछ न्यूट्रिशन के लिहाज से इंटरेक्शंस होती हैं, वो फूड चेन के अंदर होती हैं। अब नेचर में अगर हम बात करें, फूड चेन्स ऐसा नहीं होता कि वो भी यूनिडायरेक्शनल हो। जिस तरह से हम लोगों ने फ्लो ऑफ एनर्जी के बारे में देखा था ना कि वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, लेकिन फूड चेन्स की बात करें तो ये यूनिडायरेक्शनल नहीं होती, ये कॉम्प्लेक्स होती है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं है कि ग्रास होपर है तो उसको अब स्पैरो ही खाएगा, उसको कोई और ऑर्गेनिजम्स भी खा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये फूड चेन्स थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। तो अगर हम ये बात करें कि अगर फूड चेन्स आपस में इंटरलिंक्ड करें तो एक वेब सा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है कि जिसके अंदर पूरा नेटवर्क होता है फूड चेन्स का, जो कि आपस में इंटरकनेक्शन उनका हुआ होता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में। ठीक है ना, अब ट्रॉफिक लेवल कोई भी हो सकता है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स पे डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनिजम्स को खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिसने खाना है वही चेन चलेगी, इसके अलावा कोई और ऑर्गेनिज्म उसको खा नहीं सकता। ठीक है, ये था हमारे पास सारा फ्लो ऑफ मटेरियल्स। अब हम लोग बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स। 1927 में चार्ल्स एल्टन था जो कि इंग्लिश इकोलॉजिस्ट था, उसने फर्स्ट टाइम इकोलॉजिकल पिरामिड्स को डेवलप किया था, उसका कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था, उसने क्या बताया था, उसने ये बताया था कि फूड चेन के जो शुरू में जितने ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उसने नोट ये किया था कि वो बहुत ज़्यादा उनकी अमाउंट है। इस मतलब इकोसिस्टम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमाउंट उन ऑर्गेनिजम्स की आती है जो कि फूड चेन की बिगनिंग में आते हैं, और जो फूड चेन के सबसे एंड में आते हैं वो उनकी अमाउंट सबसे कम है। इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या होती है, इसमें उसने असल में ये ऐसे रिप्रेजेंट किया था ऑर्गेनिजम्स को कि उसने उसमें रिप्रेजेंटेशन होती है नंबर की भी, साथ में
अमाउंट ऑफ बायोमास भी उसमें होता है। यहाँ पर एनर्जी, जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट होती है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में फूड चेन की, उसकी रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, जिसमें या तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट किया जाए या किसी की बायोमास को, जो भी डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर होती है। ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो इसमें हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स में 3 टाइप्स होती हैं, लेकिन आपकी बुक में सिर्फ 2 बताई हुई हैं, तो हम लोग 2 को ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास पिरामिड ऑफ नंबर्स। पिरामिड ऑफ नंबर्स में नाम से ही पता लग रहा है, जिसमें रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की होनी है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की होनी है। पर्टिकुलर एरिया में होगी और डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के लिहाज से होगी। सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल उसमें स्टडी नहीं किया जाएगा, पूरे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल स्टडी किए जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलर एरिया के अंदर। ठीक है, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की, उसे हम कहते हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स। जिसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आती है। इसमें उसने यही बताया था कि इनका नंबर बहुत लार्ज होता है, लेकिन इनका साइज स्मॉल होता है। फिर आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, उनका नंबर देखें तो प्रोड्यूसर से कम होता है। फिर आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, उनका नंबर प्राइमरी कंज्यूमर से भी कम होता है। ठीक है, फिर आते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, जिनका नंबर सबसे कम होता है लेकिन साइज उनका सबसे लार्जेस्ट होता है। ठीक है, ये उसने रिप्रेजेंटेशन की थी। बुक से मैं आपको जब कुछ चेन्स वगैरह स्टडी करवाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। दूसरा हमारे पास पिरामिड आता है बायोमास का। बायोमास पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस चीज़ की होती है, बायोमास की होती है। एनर्जी लेवल्स देखे जाते हैं डिफरेंट जो है वो ट्रॉफिक लेवल्स के, लेकिन ये भी पर्टिकुलर एरिया में ही देखी जाती है। इस तरह की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके अंदर बायोमास को स्टडी किया जाए तो उसको हम कहते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर भी मैक्सिमम जो बायोमास होता है वो प्रोड्यूसर्स के अंदर होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज होता जाता है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे, और आखिरी ट्रॉफिक लेवल में सबसे कम बायोमास होता है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था। अब आपको कंसेप्ट की तो समझ आ गई होगी कि किस तरह से उसने रिप्रेजेंटेशन की थी, किस तरह की थी इकोलॉजिकल पिरामिड्स बना के। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक था, मैं अब आपको बुक से पढ़ा देती हूँ। यहाँ से आज हम लोगों ने स्टार्ट की है। सबसे पहले तो फ्लो ऑफ मटेरियल्स पे हम लोगों ने फूड चेन की डेफिनेशन स्टडी की है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, रिप्रेजेंटेशन भी आप साथ में लिखेंगे अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। फूड वेब क्या होता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। फूड चेन और फूड वेब का डिफरेंस भी आ सकता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल, अच्छा यहाँ पे फूड वेब की एक जो है वो एग्जांपल दी गई है। फूड वेब की पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास है ग्रास। अब ग्रास माउस भी खाता है, ग्रास ओवर भी खाता है, तो यानी कि यहाँ पे देखिए ग्रास ओवर को कौन खाएगा, लिजर्ड खाएगा, लिजर्ड को कौन खाएगा, हॉक खाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक हमारे पास फूड चेन है, लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि ग्रास को सिर्फ ग्रास हॉपर ही खाएगा, उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं। इसमें माउस आएगा, माउस को कौन खा सकता है, माउस को स्नेक खाएगा, स्नेक को कौन खाएगा, हॉक खाएगा। इसके अलावा ग्रास को कौन खा सकता है, रैबिट खा सकता है, और रैबिट को कौन खाएगा, हॉक आएगा। इस तरह से ये जो डिफरेंट हमारे पास फूड चेन्स आती हैं, और फूड चेन्स जो होती हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड भी हैं, क्योंकि माउस को जो है वो इधर बताया हुआ है कि हॉक भी डायरेक्ट भी खा सकता है। तो इस तरह से ये जो इंटरकनेक्शन है डिफरेंट फूड चेन्स का, ये हमारे पास पूरा एक बनाते हैं फूड वेब। इकोलॉजिकल पिरामिड्स किसने डेवलप किया था कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इकोलॉजिकल पिरामिड की डेफिनेशन क्या है, रिप्रेजेंटेशन होती है इंडिविजुअल्स की, किसकी बेसिस पे होती है, ये पूरी डेफिनेशन है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पिरामिड ऑफ नंबर्स में किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन होती है और पिरामिड ऑफ बायोमास में किस चीज़ की होती है, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बायोमास के अलग से आपको डेफिनेशन भी दी हुई है, द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग और ऑर्गेनिक मैटर इन एन इकोसिस्टम एट एनी टाइम, इसको हम बायोमास कहते हैं। यानी कि जितना भी लिविंग या ऑर्गेनिक मैटर इकोसिस्टम का पर्टिकुलर टाइम में होता है उसे हम बायोमास कहते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बायोमास की डेफिनेशन आ सकती है। अच्छा, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स की आप बात करें कि सबसे पहले हमारे पास नीचे हैं प्रोड्यूसर्स। अब यहाँ पे इनका साइज तो सबसे ज़्यादा छोटा है, लेकिन इनका नंबर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे इसकी रेशो सबसे ज़्यादा आ रही है। फिर आते हैं स्नेल्स जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, उनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उनका नंबर प्रोड्यूसर्स की निस्बत कम है।
ठीक है। तो आगे जाके स्पैरोस की बात करें, उनका नंबर और कम है लेकिन साइज़ और बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से लास्ट में देखें जो टर्शियरी कंज्यूमर आता है, हॉक है जैसे, उसका साइज़ सबसे बड़ा होता है लेकिन इनका नंबर सबसे कम है। तो प्रोड्यूसर्स का सबसे ज़्यादा नंबर होता है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन की थी उसने पायरामिड ऑफ नंबर्स की। अब पायरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो इस तरह से उसने एनर्जी ये बायोमास का लेवल उसने बताया था। तो नीचे हमारे पास प्रोड्यूसर्स है, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स है, उनका देखें सेम उसी तरह का ग्राफ बना है जिस तरह से नंबर्स का बनता है, ठीक है। और वो आहिस्ता आहिस्ता बायोमास प्रोड्यूसर्स में सबसे ज़्यादा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल्स में डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, और आखिरी में सबसे कम जो बायोमास का लेवल होता है वो टर्शियरी कंज्यूमर्स में होता है। तो आज हमारा टॉपिक बस इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट्स में पूछें। लिंक आपको नोट्स का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में एक और लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक है, अगर आपने वहाँ से स्टडी करना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक आज स्टडी किया, ये सारे आपने जो मैंने डेफिनेशंस बताई हैं, ये सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ के लिए प्रिपेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।